स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। जैसे कि हमें टू लाइन गिवन हो, इनके बीच एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया, और इस लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखें y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, सेकेंड लाइन की y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है कि हमें एंगल फाइंड करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपको याद होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक, अब हम टू लाइन पैरेलल हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती हैं, इनके लिए कंडीशन यानी फार्मूला, तो कंडीशन हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं फॉर पैरेलल। अगर टू लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच एंगल 0 होगा, तो इसके लिए कंडीशन है m1 इज इक्वल टू m2। ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि दो लाइन यदि पैरेलल होती है तो उनका क्या होता है, स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको हम प्रवणता कहते हैं हिंदी में, वो कैसे होती हैं, दोनों लाइन की इक्वल होती हैं यानी सेम होती हैं। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ये यानी हिंदी में लंबवत, पैरेलल समांतर। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं सिंबल, परपेंडिकुलर। इसको ये सिंबल परपेंडिकुलर का है। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है मीन्स इस टाइप से हैं, ठीक है, तो उल्टा टी ये परपेंडिकुलर है, इनके बीच एंगल, तो वही परपेंडिकुलर का सिंबल जानते होंगे आप। ये पैरेलल लाइन के लिए देखिए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर आपको कहीं दो लाइन की इक्वेशन दी और ये कहा जाए कि ये प्रूव करिए, सिद्ध करिए कि ये लाइन परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, तो इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, हमें टू लाइन गिवन है, तो हम लिखते हैं फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स दैट आर, जो कि हैं, लिख लेते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं आप, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन एक और, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हुआ कि भाई हमें दो लाइन की इक्वेशन दी है और हमें एंगल फाइंड करना है, इनके बीच का कितना कोण है। देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने लिखा गिवन लाइंस आर, क्या करेंगे इससे, हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो
एम कौन होगा, कैसे कैसे देखेंगे हम, एक्स का कोफिशिएंट गुणांक हम चेंज करते हैं। इसका मतलब वाई को हम इधर रखें, बाकी सब टर्म इधर ले जाएं, या वाई इधर ले आए, ये भी कर सकते हैं। वाई माइनस का इधर आके प्लस का, तो इसको हम वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो एम अगर कंपेयर करें तो यहाँ एम हो गया इसका 1। सेकेंड लाइन के लिए इम्प्लाइज दैट, इसके लिए हम 2 लाइन है इसलिए नंबर देते हैं हम इसको m1 से डिनोट कर रहे हैं। एम एक्स प्लस सी, अगर कहीं सी कितना है 1, एम कितना है इसको इस लाइन के लिए 1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1, m1 हो गया 1। ठीक ऐसे ही सेकेंड लाइन के लिए हम फाइंड करें, यानी कि लाइन है हमारी सेकेंड, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको किस फॉर्म में बदलेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रवणता रूप रेखा का समीकरण। तो हमने देखा, इसको सॉल्व किया, यानी कि ये। अब यहाँ हम अगर देखें m2, इस सेकंड लाइन की जो प्रवणता है, स्लोप है, वो m2 से लिखेंगे क्योंकि सेकंड लाइन है इसलिए। तो x का कोफिशिएंट देखना है -1। हमारे पास m2 हो गया, हमें चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइन इज फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना है, m1 है 1 माइनस m2 -1, 1 प्लस m1 1 है, ये सॉल्व किया इसको, ये 2 हो गया और ये हो गया 1 - 1 यानी 0, इनफाइनाइट। tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, थीटा इज इक्वल टू π/2। इट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। हमसे यहाँ एंगल पूछा गया था, हमने बता दिया एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन में हमारे सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सर्किल। सर्किल यानी कि वृत्त, जिसको हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। बाई फिगर इजीली आप सब जानते होंगे। सर्किल में एक सेंटर होता है, h, k, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लें, सेंटर को c से रिप्रेजेंट किया। रेडियस को a से लिखा हमने, यहाँ r से भी लिख देते हैं। तो ये रेडियस आप जानते हैं, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, ये आप जानते होंगे। हमें यह चाहिए द इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त का समीकरण। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है सर्किल की, ये सेंटर रेडियस फॉर्म है, यानी कि रेडियस दिया हो और सेंटर दिया हो, तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक इसी में अगर ये कहें हम, इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन मतलब 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, मूल बिंदु जिसको कहते हैं। तो
कोऑर्डिनेट जब इसके 0 0 हो गए तब जो है सर्किल की इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि h और k 0 इसमें लिखेंगे यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये केवल एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये वाई स्क्वायर। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है कि यदि सेंटर क्या होता है, ओरिजिन हो किसी सर्किल का, तो क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन चेंज होकर ये हो जाएगी। इसी में हम एक होती है जनरल फॉर्म, ये हम पहले बताते हैं, डायमीटर फॉर्म। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास, डायमीटर्स एंड्स यानी इसके किनारे सिरे, जैसे कि डायमीटर बना देते हैं यहाँ, ये ए ये बी एक डायमीटर, यानी ए भी एक डायमीटर है, और डायमीटर के ये क्या है, एंड्स हैं, किनारे हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2। बाय द वे सेंटर और रेडियस नहीं लिए, और ये दिए हो तो भाई डायमीटर के सिरों के निर्देशांक हैं, इन डायमीटर के एंड्स के निर्देशांक हैं, तब जो है सर्किल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इसी। ये सर्किल की इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है, ठीक। थर्ड फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त का व्यापक समीकरण, जिसको हम कहते हैं जनरल व्यापक, आप जानते होंगे हिंदी में। देखो क्या होता है, इसका इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, सर्किल का जनरल इक्वेशन, ठीक।